अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मेरे साथ ये जो आप खातून देख रहे हैं, इनका नाम फौजिया ज़ीशान है। ये 4 बच्चों की माँ है। ये शादबाग के इलाके में एक जॉइंट फैमिली में रहा करती थी, लेकिन फैमिली जैसे जैसे बड़ी हो रही थी तो इनकी मजबूरी बन गई कि ये घर को सेल आउट करें, किसी बड़ी जगह पर मूव कर सकें। इनके जो हस्बैंड थे, उनकी एक छोटी सी शॉप थी प्रिंटिंग की, जहाँ पर वो काम किया करते थे, लेकिन अर्निंग बड़ी हैंड टू माउथ थी। इनको जो हिस्सा मिला उस घर को सेल आउट करने के बाद वो 35 लाख था। उस 35 लाख की रकम का इन्होंने एक प्लॉट खरीद लिया, लेकिन अब इनके पास रहने के लिए छत नहीं थी। ये 4 बच्चों के हमरा, अपने हस्बैंड के हमरा बेयारो मददगार सड़कों पर आ चुकी थी, खुले आसमान तले रहने पर मजबूर थी। इन्होंने एक रेंट पर घर लिया। उस घर में 4 बच्चों समेत अब तक रह रही हैं। घर बदलने के बाद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। वो जो इनके हस्बैंड की शॉप थी वो भी बंद हो गई, जिसकी वजह से वो भी बेरोजगार हो गए। अब इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये अपने बच्चों को फीड कर सकती हैं, उनको खाना खिला सकती हैं। और इंटरव्यू से पहले इन्होंने मुझे बताया कि ये सिर्फ अंडे फ्राई करके बच्चों को खिलाया करते थे, क्योंकि पैसे इतने नहीं थे कि उनके लिए आटा खरीद सकें। इन्होंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए, मैं घर बैठे अपने बच्चों की परवरिश भी कर सकूं, घर से बाहर भी ना निकलूं और अच्छा अर्न भी कर सकूं। इन्होंने डैन काश की एक वीडियो देखी जिसमें इनको फ्रीलांसिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। उसको सर्च की, उसके बाद डैन काश के ऑफिस में आई, जिसके बाद इनके हस्बैंड के एक दोस्त ने इनको 48,000 रुपीज दिए। इन्होंने उसका लैपटॉप लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। सितंबर में इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। 1 माह की ट्रेनिंग के बाद ही पहले माह की जो इनकी अर्निंग थी 5,000 थी अक्टूबर में। उसके बाद नवंबर की इनकी अर्निंग 20,000 थी। दिसंबर में इन्होंने 30,000 कमाए और इसी तरीके से जनवरी में इनकी इनकम जो थी वो 60,000 थी। फेब में इनकी जो लास्ट अर्निंग थी वो 1 लाख रुपए थी और मार्च की जो इनकी अर्निंग है, इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो तकरीबन 135K प्लस होगी, जिसको मैं 1.5 लाख रुपए कह सकता हूँ। अब ये घर बैठे बच्चों की परवरिश भी कर रही हैं, बच्चों को अच्छे स्कूलों में भी इन्होंने दाखिल करवा दिया है और मिशन यही है कि अपने शोहर के शाना बशाना काम करके अपने घर की छत जो है वो अपने पैसों से बनानी है, उसके बाद एक गाड़ी लेनी है और बच्चों को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना है। जिंदगी में बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं जब उनके पास इतनी ज्यादा टेंशनें परेशानियां आ जाती हैं, तो वो शायद जिस तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ पाते। आपने ये फैसला क्यों किया था कि मैं कुछ करूंगी और घर बैठे ही करूंगी और इतने पैसे कमाऊंगी? मुझे तो लगता है कुछ जो इंजीनियर डॉक्टर्स भी हैं जिनके पास इतनी महंगी महंगी डिग्रीज भी हैं, वो भी 6 माह में 1.5 लाख तक नहीं पहुंच सकते। एक चीज मेरे अंदर शुरू से थी कि मैंने हिम्मत नहीं हारनी। अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सोचती थी, बहुत फिक्रमंद होती थी कि मैंने इनके लिए कुछ करना है। मुझे ये था कि मैं घर बैठ के कर सकूं, कहीं पे जाना। बच्चे इग्नोर होते हैं जिनके लिए कर रही हूँ ये सारा कुछ, अगर वही इग्नोर होंगे तो मुझे इस इनकम का क्या करना है। बेटियां कितनी हैं आपकी और बेटे कितने हैं? मेरी माशाल्लाह से 2 बेटी हैं और 2 बेटे हैं। जब बच्चे दूसरी फैमिलीज के बच्चों को देखते हैं तब उनकी क्या मतलब सिचुएशन थी और आपने फिर उसको हैंडल कैसे किया? जब बच्चे किसी को देखते हैं कोई अच्छा खा रहा है, खास तौर पे ये वाली चीज कि जब बाकियों के बच्चे कहीं घूमने जाते थे और इनको स्टोरीज बताते थे, ये काफी कुछ फील करते थे। अब हमारी इतनी इनकम नहीं थी कि हम इनको ये सारी फैसिलिटीज दे सकें, ये लाइफ को एंजॉय कर सकें। इस वजह से काफी कुछ फील होता था। पहले मुझे आइडिया भी नहीं था कुछ कि घर बैठ के आप कुछ कर सकते हैं। जब मैंने मोबाइल फोन लिया तो मैम दानिया की वीडियो बाय चांस मेरी आंखों के सामने से गुजरी थी। फिर मैंने ना उसको काफी ज्यादा सर्च किया कि ये हैं कौन, दान काश वाले हैं कौन। फिर मेरी सर काशिफ के साथ बात हुई। सर माँ की आपने ट्रेनिंग ली थी इनसे, और किस चीज की ट्रेनिंग ली थी? मैंने इनसे सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग ली है और वो तकरीबन 2.5 माह का कोर्स है। 2.5 माह के कोर्स के बाद आप इस काबिल हो गई थी कि आपको क्लाइंट्स मिलने लग गए थे? 2.5 माह के कोर्स से पहले ही मैं इस काबिल हो गई थी, क्योंकि मेरा जो 4th लेक्चर था उसमें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फर्स्ट क्लाइंट मिल गया था। पहली अर्निंग का क्या किया था जो आपको? मेरे ख्याल 5,000 रुपए हुई थी, आपने बताया था। उसका हमने अपने बच्चों को घुमाया था और जो जो उन्होंने मांगा था उनको खिलाया हमने। तो जब अर्निंग माशाल्लाह 6 डिजिट प्लस में जा रही है, उसका क्या क्या करती हैं, जरा हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। यूँ समझ लें बच्चों के छोटे छोटे ख्वाब थे जो हमने इकट्ठे करके रखे। लाइक जब हम किसी बर्थडे वगैरह पे जाते थे तो बच्चे काफी ज्यादा ये चीजें फील करते थे। पूरा सेलिब्रेशन का एनवायरनमेंट होता था, वहाँ पे लोगों के जो बच्चे हैं उन्होंने ड्रेसिंग भी अच्छी की होती थी, केक और गिफ्ट वगैरह ये सारा कुछ वो देखते थे। तकरीबन 8 साल मैंने अपने बच्चों को बर्थडे पे कोई गिफ्ट नहीं दिया। बर्थडे की भी नहीं होगी क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो? बिल्कुल यही वजह थी, हम नहीं करते थे और पैसे नहीं होते थे कि हम उनको कोई गिफ्ट दे सकें।
माशाल्लाह कर रही हैं बर्थडे शर्डे उनकी। अब माशाल्लाह से उनकी बर्थडे हो रही है और वो जो 8 साल की उन्होंने एक कलेक्शन की हुई थी ना कि हमें ये चाहिए, मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ, वो सारा कुछ फिर हम लेकर आए थे। डैनकाश के प्लेटफॉर्म से जो ट्रेनिंग्स होती हैं इसका क्राइटेरिया क्या होता है और क्या क्या जरूरी होता है, आपके पास हो क्या क्या? लाइक जिस तरह आपने बताया कि 48,000 मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने अपने फ्रेंड से बोरो किए, उसके बाद लैपटॉप लिया, इंटरनेट भी मे बी उसके लिए जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह से है, लैपटॉप आपको चाहिए, इंटरनेट चाहिए। दानकाश वाहिद ऐसा इदारा है, सिर्फ आपको स्किल नहीं सिखाता, आपको कैपेबल करता है कि आपने अर्न करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जो भी हूँ, जिस जगह पे भी हूँ, मैं दानकाश की वजह से हूँ। पैगाम देना चाहिए उन खास तौर पर खवातीन को जो सिंगल मदर्स हैं, कुछ करना चाहती हैं अपने हस्बैंड्स के साथ शाना बजाना, लेकिन वो कर नहीं पाती, बच्चे छोटे हैं, छोड़ नहीं सकती उनको। मैं सारी मदर्स को कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो है ना वो अपने बच्चों के लिए खुद सुपरस्टार बने। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आपके बच्चों की कितनी ख्वाहिशात हैं जो वो दिल में लेके बैठे होते हैं। घर में बैठ के जो है वो अर्न कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ एक स्किल होना चाहिए, लैपटॉप और इंटरनेट होना चाहिए। मैं अपने घर के A to Z सारे काम करती हूँ और मैं साथ में अपने बच्चों को पढ़ाती भी खुद हूँ। इसके बावजूद अगर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3-4 माह में इस काबिल हो गई हूँ कि मेरी इतनी अर्निंग हो रही है और मैं अपने बच्चों के ख्वाब पूरे कर रही हूँ, तो आप सब भी कर सकते हैं। मेजोरिटी क्या होता है कि जब औरत स्टेप लेने लगती है ना तो उसको कहा जाता है बच्चे संभालो, खाना बनाओ, तुम्हारी ड्यूटी इतनी सी है। बट ऐसा नहीं है, औरत घर बैठ के बहुत कुछ कर सकती है। सिर्फ ये कि अगर कोई उस पर बिलीव करे और उसको ये यकीन दिलाए कि नहीं भी तुम कर सकती हो। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने बहुत ज्यादा सपोर्ट की है, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं और उन्होंने मेरा साथ दिया कि आप ये करो। तो जी आपने फौजिया ज़िशान साहिबा की गुफ्तगू सुनी है, बड़ा इन्होंने जबरदस्त पैगाम भी दिया। अगर आप में से भी कोई शख्स या कोई भी खातून ये फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग या जो ये कोर्सेज करवाते हैं, शॉर्ट कोर्सेज, और उनकी जो ट्रेनिंग्स देते हैं आप लेना चाहते हैं, तो डैनकास्ट के कॉन्टैक्ट नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 24/7 इनकी टीम्स आपके माइंड में आने वाली तमाम डिटेल्ड क्यूरीज का डिटेल्ड जवाब देने के लिए हाजिर हैं। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। डैनकास्ट के प्लेटफॉर्म से एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।